जिस तरीके से तुम लोग हंस रहे थे ना, तो मेरे ख्याल से शायद मैं इरिटेट होता। मैं फैमिली वालों को ये ना लगे कि आप वो आइए तो आप तो सिर्फ उसी का ही ध्यान दे रहे हो, तो ये बैलेंस ना उस टाइम पे बनाना पड़ता वो फेस बहुत डिफिकल्ट नहीं है? होता है शुरू में होता है, पर ओवरऑल ये एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था यार। ये पूरे 3-4 दिन जो है ना, मजा आ गया अंकल। मैंने बहुत एंजॉय किया। हेलो गाइस, हमारा कोर्स था 23rd Feb तक एंड टुडे इज 24th Feb मॉर्निंग 5:30। नाउ आई एम लीविंग अगेन। कोई प्लान नहीं था जाने का, कोई बस की टिकट्स, नथिंग वाज कंफर्म्ड। एंड देन अंकल सेड चलो कौन कौन चलेगा मेरे साथ। एंड आई वाज लाइक मैं हूँ। तो हम जा रहे हैं अंकल के साथ, मुकुल भाई भी हैं और अंकल भी हैं। जाएंगे हम सारे साथ में, लेट्स गो। अंकल के तो घर जाने का भी हम सबने प्लान बना रखा है दावत पे। लेट्स गो। अकेले आए, साथ में जा रहे हैं। दैट्स द फन ऑफ सोलो ट्रिप यार, दैट्स द फन। चलो, अंकल टाइम के बहुत पंक्चुअल है, हम लेट हो जाते हैं। अंकल 5:30 बोलते हैं ना, तो 5:15 दिमाग में लेके चलते हैं। और हमारी क्या दिक्कत है, 5:30 बोला 5:40 तक चलेंगे। हम कहीं टाइम पे नहीं पहुँचे, लेकिन लास्ट डे में या लास्ट टाइम पे अंकल के साथ हम टाइम से ही पहुँचे। अब जाके लगेज रखते हैं, लेट्स गो। सो अभी फटाफट मैं और अंकल चल रहे हैं और हमें पता चलता है कि मुकुल भाई विलुप्त हो गए हैं। फिर बाद में हमें पता चलता है कि वो गंगे माँ से मिलने गए थे, प्रणाम करने गए थे, विच इज़ अ गुड थिंग। एंड अभी मुकुल भाई पीछे बैठ के आराम से सो चुके हैं। अभी थोड़ी देर बाद हम अंकल से डिस्कस करेंगे और अच्छी अच्छी बातें सीखेंगे। आप भी सुनना ज़रा। भी टाइप का मैटर, तो उसको खुलकर बात करो, उसके बारे में कम्युनिकेट करो, तो आपको ना उनका पर्सपेक्टिव पता लगेगा। हो सकता है कि हम सोच कुछ और रहे हों और उसके माइंड में कुछ और हो, है ना। तो जब तक उसका पर्सपेक्टिव नहीं पता लगेगा, आप एग्जैक्ट सिचुएशन पर पहुंच नहीं पाओगे। अगर अपने परसेप्शंस बनाते रहोगे, उसके हिसाब से फिर वो डिसीजन लेते रहोगे, वो गलत हो जाएगा। तो शुरू में आपको ना ऐसे ही चलना है। नहीं, पर क्या देखना चाहिए एक इंसान के ऊपर आपके अनुसार? देखो, अरेंज मैरिज में तो आप जब मिल लोगे, साथ रहना शुरू करोगे, तब धीरे धीरे उसके बारे में पता लगता है, उनकी आदतें क्या हैं, क्या पसंद नापसंद है। फिर उसमें से कुछ चीज़ें होंगी जो आपको भी पसंद होंगी, कुछ कॉमन इंटरेस्ट निकल आएंगे, तो उन कॉमन इंटरेस्ट को आगे लेकर चलो, ताकि आप अच्छे से ना एक दूसरे को समझ सको, अंडरस्टैंडिंग बन सके। तो शुरू के 4-5 साल जो है ना, वो इसमें निकलते हैं। मैं फैमिली वालों को ये ना लगे कि आप वो आइए तो आप तो सिर्फ उसी का ही ध्यान दे रहे हो, तो ये बैलेंस ना उस टाइम पे बनाना पड़ता है। वो तो वही अंकल, दोनों दो आंखों की तरह हुई, एक तरफ वाइफ, एक तरफ पेरेंट्स या फैमिली। चूज किसको करोगे? दोनों ही इक्विवेलेंट है। देखो, ये भी एक वो है रिलेशन में ना, एक टाइम तक होता है जब पेरेंट्स जो है वो सबसे आगे होते हैं। पेरेंट्स हमेशा ऊपर रहेंगे, ये बात दिमाग में रखो, लेकिन साथ में ये भी ध्यान रखो कि लास्ट तक वाइफ रहेगी। एक टाइम के बाद ना आपके पेरेंट्स नहीं होंगे आपके साथ। हाँ, उस टाइम पे आपकी पार्टनर है ना, वही आपके साथ होगी। अप्स एंड डाउन। तो इसलिए वो जो बैलेंस है ना, ये उस टाइम पे भी काम आएगा। जब आपका बैलेंस में अगर आप चल रहे होगे, तो पेरेंट्स को भी बुरा नहीं लग रहा होगा और वाइफ को भी ये रहेगा कि नहीं, जहाँ जरूरत होती है मेरे साथ होता है। वो फेस बहुत डिफिकल्ट नहीं है? होता है शुरू में होता है। देखो, ऐसा है, वही बात है, जब जो एक नया मेंबर आपकी फैमिली में एंटर हुआ है ना, उसको भी डर है हर एक चीज़ का कि मैं जा रही हूँ तो पता नहीं किस टाइप के लोग हैं, कैसी फैमिली है। क्योंकि देखो शुरू में जब आप लोग मिलते हो ना यंग एज में, शादी से पहले मिलते हो, तो आप बिल्कुल अपने बेस्ट पर होते हो। आप तैयार भी अच्छे से होके जाते हो, बिहेव भी बेस्ट करते हो, सब कुछ अच्छा करते हो। फिर क्या है, जब शादी हो जाती है, उसके बाद शुरू में सेम चीज़ चल रही होती है, पर धीरे धीरे वो एक चीज़ को आप कितना टाइम कंटिन्यू कर सकते हो। एक टाइम के बाद आप जो है ना अपने नेचुरल बीइंग पे आना शुरू हो जाते हो, है ना। फिर आप, क्योंकि अब दोनों एक साथ रह रहे हो, तो आपको ये लगता है यार अब तो शादी भी हो गई, अब तो सब कुछ ठीक है, तो अब उतना पैम्पर करने की जरूरत नहीं है ना। तो ये चीज़ जब आती है ना, तो तब थोड़ी प्रॉब्लम शुरू होती है। थोड़ा सा काइंड ऑफ यूज्ड टू भी हो गया और फॉर ग्रांटेड वाली चीजें हो गई ना। अब आपकी शादी हो गई, जो एक्साइटमेंट थी, जो चीज़ थी, धीरे धीरे करके जो होना था हो गया। अब क्या मतलब, अब एक्स्ट्रा क्या, उसके बाद क्या है कि लाइफ की चीज़ें भी आपके सामने आनी शुरू हो जाती हैं, फिर धीरे धीरे रिस्पॉन्सिबिलिटीज आनी शुरू हो जाती हैं। तो वो शुरू का जो पीरियड होता है ना, जो गोल्डन पीरियड, जिसमें कि आप हर तरीके से बेस्ट दिख रहे थे, वो हटना शुरू हो जाता है। फिर आप अपने नेचुरल बीइंग पे आ जाते हो, जो आप एक्चुअल हो, आप भी और उधर से वो भी। हाँ, फिर एकदम से फिर आपको चीज़ें दिखने लगती हैं। फिर वही जो पहले मैं बात कर रहा था कि फिर आपको फ्लॉज दिखने लगते हैं। फिर आपको कुछ चीज़ें ऐसी लगेंगी कि मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है, इसने ऐसे क्यों कर दिया। जो कि पहले भी रहा होगा शायद, लेकिन तब वो गुड पीरियड चल रहा था, तो आपने उस तरफ ध्यान नहीं दिया। लेकिन बाद में आपका ध्यान, क्योंकि अब वो पीरियड वो हट गया है, वो माइंड से वो चीज़ें हटने लगी हैं, तो अब फिर आपको ध्यान रखने लग जाता है। अब एक्सेप्ट करने में दिक्कत होती है उन चीज़ों का। देख रहे हो कितनी बेसिक चीज़ें जो मैं अंकल से डिस्कस कर पा रहा हूँ, और इतना खुल के लग रहा है हम 2 दिन पहले मिले हैं। सो अभी हम यहाँ रुके हुए हैं कॉफ़ी पीने के लिए, कुछ करने के लिए। मतलब इतना अच्छा लग रहा है ना अंकल के साथ, उनके सारे लाइफ एक्सपीरियंसेस शेयर करके। फादरली फिगर, एजेड हैं, बट द थिंग इज़ कि
अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, खुल के बातें कर रहे हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम डिस्कस कर पा रहे हैं। पहले से ही कुछ चीज़ें बता दी हैं जिसके लिए हम कॉशियस हो सकते हैं, और शायद बहुत सारी चीज़ें हम खुद के अपने फादर से डिस्कस ना कर पाएँ, तो दैट इज़ समथिंग अ प्लस पॉइंट। मतलब बहुत कुछ सीखने को मिला इस ट्रिप पे यार। आया अकेले जा, हम 3 लोग रहे हैं साथ में कार में, एंड इट्स ऑल टुगेदर अमेजिंग भाई, इट्स वेरी वेरी अमेजिंग। मतलब आई डोंट हैव एनी वर्ड्स। मतलब करियर वाइज, लव, रिलेशनशिप, क्या क्या एडवाइस नहीं दी, मतलब फैमिली को कैसे बैलेंस आउट करना है, इमोशंस के साथ कैसे वो करना है, सब कुछ ही ऑलमोस्ट बता दिया अंकल ने ना, क्रेजीली एकदम। और जहाँ हम रुके हैं अभी देखो उसका नज़ारा, मॉर्निंग का टाइम है एकदम, यही भाग दौड़ की ज़िंदगी है जिसमें हम भागते रहते हैं बस इधर से उधर, और ये सुकून एकदम। तो चलो अब फिर फटाफट कार में बैठते हैं और देखते हैं अब हमारी टॉपिक ऑफ डिस्कशन क्या होगा। कुछ भी रिलेवेंट बातें निकल के कहीं से भी आ जाती हैं, बट हर एक बात में सीखने को मिल रहा है अंकल से, तो लेट्स गो। आती है अगर हम बिल्कुल ही डीप टाइड में ना फंसे तो अदरवाइज कहीं पर भी हुए तो मैं स्विम करके निकल जाऊंगा। अच्छा, आपको स्विमिंग आती है? हाँ, तो मतलब ये फेथ मेरे अंदर था, तो मुझे लगा कि चलो ठीक है, अगर इतना है तो फिर तो ट्राई कर सकते हैं। लेकिन मेरे अंदर वो फोबिया था ना, जो मैं स्विमिंग पूल में 2 बार डूब चुका हूँ स्कूल में। देखो उस डर को निकालना जरूरी है, वो जो फोबिया और ना, ये जो जब तुमने डर निकाला ना, तो ये डर सिर्फ उस चीज का नहीं निकाला तुमने, लाइफ के बहुत सारे मैटर्स होते हैं जो कि ना जुड़े हुए होते हैं एक दूसरे से। उसका जो डर निकला है ना, उसका डर निकलने के बाद तुम्हारा कॉन्फिडेंस जो है ना वो बढ़ा है, और वो हर मैटर में तुम्हारे सामने आएगा। हाँ करेक्ट। जब तुम कुछ भी करने लगोगे ना, तो ये कॉन्फिडेंस वहां भी शो होगा। हाँ सही बात कह रहे हो। ये सिर्फ एक इसी में नहीं था कि इसका फोबिया था भाई पानी से डर लग रहा है और मैं पानी में जाऊंगा तो दिक्कत होगी, ये तुमने सिर्फ वो डर नहीं निकाला, तुमने ये डर के जरिए और बहुत सारी चीजों में अपना कॉन्फिडेंस जो है ना बूस्ट किया है। बल्कि एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद तो एंजॉय करने लगे थे हम सारे। प्रेजेंस बहुत स्ट्रांग है, हाँ? आपका प्रेजेंस ना बहुत स्ट्रांग है। वो रूम में बैठे होते हैं ना, एक बंदा आता है और उनकी एनर्जी ऐसे चेंज हो जाती है। वो जो ऑरा कहते हैं ना, ऑरा। अभी यहाँ तक मैं बोला था कि हम तो अंकल के भरोसे हैं भाई, अंकल बैठे ना, एक स्ट्रांग बंदा है हमारे साथ, बस सब सही होगा। ऐसा वाला वो एक फील होती है अपने अंदर। कई बार मुझे ऐसी फील अपने फादर से आती थी, मेरे फादर कहीं भी आसपास होते थे ना, कहीं भी बिल्कुल एक बेफिक्री सी होती थी कि देखी जाएगी, मैं ही आगे बढ़कर सब कुछ कर दूंगा, और कुछ हुआ तो है तो सही, वो बैठे हैं ना पीछे, देख लेंगे की फर्क पड़ना हाँ, की फर्क पड़ना, देखी जाएगी। तो एक कॉन्फिडेंस आ जाता है इस तरीके से। बढ़िया था। अच्छा, मुझे जब हम कर रहे थे ना, मैंने कल बोला नहीं, मुझे इसको मुकुल को देख के लग रहा था कि ये पानी में शायद नहीं उतरेगा, ये मतलब राफ्टिंग तो करने आया है, राफ्टिंग करेगा, लेकिन ये पानी में नहीं उतरेगा। मेरे को भी लग रहा था। पर फिर बाद में जब ये उतरा ना तो मुझे अच्छा लगा, मुझे लगा यार ठीक है, कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है, अच्छी बात है। उसने जब मेरे को कोने में बैठने बोला ना, मैं कहा भाई क्या कर रहा है, क्यों बोल रहा है, बीच में तो बोला तो मेरे को लगा ठीक है, बाद में मेरे को रियलाइज हुआ कि नहीं यार ठीक है, मैंने पैर फंसा लिया। और निखिल भाई को समय लग रहा था कि यार तू ही चप्पू चला लेना। उसमें ताकत लगती है, अरे जब मारते हैं ना लगता है हमें देखने में, लेकिन जब जोर लगाते हैं तो जोर लगता है। पीछे में बैठा था ना, समझ ही नहीं आ रहा था, मैं कहा भाई चला, मैं कहाँ रहा हूँ, जा कहीं रहा है, कुछ हो रहा है। और ना ये बोट का हमेशा जो होता है ना, दोनों तरफ से बराबर चलना चाहिए, और ये चलता नहीं दोनों, और ना एक मूवमेंट जो है ना वो स्मूथ एक लय में अगर आए, रिदम बन तो जाता है। रिदम के साथ अगर दोनों तरफ से एक ही उस पर अगर चल रहा है तो स्पीड बहुत अच्छी बनती है उसमें। मेरी तो टाइड वाइड में तो हालत खराब हुई थी, जब यूं ऐसे होता था ना, बीच में ऐसे लगता था कि मतलब जैसे पत्थर लगाओ नीचे, फील होता था। एक तो सबसे आगे था, ऐसे होता था, और मतलब कई चीजें तो दिख भी नहीं रही थी, पीठ के पीछे ऐसे घूम के देखना पड़ता था, लगता था कि यार पता नहीं क्या है नहीं है। और वो भाई, पर ओवरऑल ये एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था यार, ये पूरे 3-4 दिन जो है ना, मजा आ गया अंकल। मैंने बहुत एंजॉय किया। मेरे को तो पता नहीं चला 4 दिन का। फोन एक तो मतलब लग ही नहीं रहा था, कई बार तो सुदर्शन क्रिया वगैरह के बाद बोलने का नहीं मन करता था। आपके साथ होता था ऐसा? आपके साथ होता था मुकुल भाई? हाँ बिल्कुल, पीसफुल माइंड जो है ना, इतना पीस उसमें है कि कोई कुछ बोले नहीं। हाँ, मुझे ऐसे ही रहने दो। जब वो बोलते थे ना हाउ आर यू फीलिंग, यस नो, मेरा उस समय भी जेन्युइनली बोलने का नहीं मन करता था क्या करना है तुम्हारा, कि बस ऐसे ही दिखा दो थम्स अप कि या वी आर फीलिंग गुड, दैट्स इट। नहीं, लेकिन ये लास्ट में जो उन्होंने पहले सुदर्शन क्रिया कराई, फिर उसके बाद ये जो पूरा वो करा के उसके बाद डांस करवाया ना, वो डांस वाला फेज होना जो था ना, हाँ, आंखें बंद किए हुए पूरा डार्कनेस में ऐसे वो कोई इतना बढ़िया था। मतलब मैं पर्सनली अपना बोलूँ तो मुझे ऐसा लगता था कि जैसे मेरा ना जो कनेक्शन मैं ढूंढ रहा था गॉड के साथ, हाँ, वो उस पर्टिकुलर टाइम पे जिस समय डांस कर रहे थे और मैं आंखें बंद थी, हाँ, वो मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे वाकई मैं कनेक्टेड हूँ। और उस समय जैसे आप किसी से बहुत टाइम के बाद मिलते हो तो आप बड़े मतलब ओवरवेलमिंग होते हो ना, हाँ। और उसमें आंखों से कुछ कंट्रोल नहीं हो रहा होता और बड़ा अच्छा सा लग रहा होता है, इमोशंस feeling रह थी रहे उस हैं। समय। हाँ, कल वाला दिन ना एक्चुअली बिल्कुल मिक्स्ड इमोशन थे, हंस रहे हैं, हंसे ही जा रहे हैं, रो रहे हैं तो मतलब रो रहे हैं, मतलब नहीं अच्छा, तुम लोग अगर और कोई सिचुएशन होती है जिस तरीके से तुम लोग हंस रहे थे ना, तो मेरे ख्याल से शायद मैं इरिटेट होता,
लेकिन कल वो सिचुएशन में तुम तीनों को देखकर ना मैं मतलब मुझे कुछ Enjoy भी कर रहे थे। वो नहीं लगा, बल्कि मैं तुम्हारी हंसी को ना एंजॉय कर रहा था एक तरीके से। मुझे ना अच्छा लग रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं अपना जो मैं जिंदगी जी कर आ गया हूँ ना, मैं दोबारा से उसको देख रहा हूँ। तुम तीनों को अलग अलग फेजेज है, मुझे ऐसा सच्ची में ऐसा लगा, मैंने कल वहाँ भी बोला था, मुझे सच्ची में ऐसा लगा कि जैसे वो 3 फेजेस थे मेरे, जिसमें मैं बिल्कुल यंग था, तो अपने घर में क्योंकि मैं सबसे छोटा था तो मैं कुछ भी किसी को भी बोल के जोर जोर से हंसता था, है ना। वो एक फेज होता है लाइफ का। तुम्हें देख के मुझे बिल्कुल वो वाला फेज याद आ रहा था। उसको देख के, निखिल को देख के ना, वो क्या है कि वो हंस तो रहा था लेकिन वो कंट्रोल कर रहा था, तो वो उससे नेक्स्ट वाला स्टेप हो गया कि भाई मैं मतलब समझता हूँ कि ये चीज़ इस टाइम पे ठीक नहीं है, तो मुझे कंट्रोल करना चाहिए। उसके बाद फिर ये बैठा है सामने, एकदम है ना, काम। ये बिल्कुल काम, बिल्कुल उसमें था। बीच में एक आध बार इसकी भी हंसी छूटने वाली थी, पर इसने कंट्रोल कर लिया, है ना। इन्होंने अपनी मतलब मेरा और इनका जब था ना, तो मैंने अपना फुल 100% ट्राई किया, मानोगे नहीं आप कि मैं ना करूं, इनकी आईज में देखूं। इन्होंने क्या किया पता नहीं, अपनी नाक को ना ऐसे से करने लग गए, नॉस्ट्रिल्स को ऊपर नीचे करने लग गए। मैं कहा भाई यार अब वो हो सकता है कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, इसलिए नॉस्ट्रल्स हो नहीं, रहे इन्होंने जान के किया था। अब इन्होंने जान के किया ना, अब क्योंकि मैं कंट्रोल कर रहा हूँ, उधर निखिल भाई की हंसी चल रही है। और वो तो मैंने वो नहीं देखा जो ये लोग कह रहे हैं कि पीछे वो भैया ऊपर नीचे ऐसे क्या हो रहे थे, भगवान जाने। अगर मैं वो देख, और मेरी ये प्रॉब्लम है ट्यूशन में भी, जैसे कहीं बैठे एक बार कुछ छूट हो, गई तो छूट गई, फिर कंट्रोल फिर नहीं होती। और मेरे को फिर कुछ भी बात याद आ रही होगी हंसी। निखिल ने तो बहुत कंट्रोल किया। फिर जब उन्होंने बोला ना, होल्ड द हैंड ऑफ योर पार्टनर, उसने मेरा हाथ पकड़ा और काफी कस के पकड़ा उसने। निखिल ने जब मेरा हाथ पकड़ा ना, सेंसेशन फील हो रही थी, मतलब कुछ अलग ही वाइब्रेशंस थी उस टाइम पे। ऐसे ट्यूशन में भी जब मैं 3rd क्लास में था, नीचे गाय जैसे करती नहीं बाँ, मेरे मार्क्स इतने कम आए थे अंकल, मैं जोर से था, 2 चांटे पड़े थे मेरे उस टाइम पे भी कि हंस रहा है बदतमीज वगैरह। और पिटने के बाद भी हंसी आ रही है यार, करूँ क्या मैं। एक होता है ना, एक फ्लो में बस हंसे जा रहे हो, आंखों से आंसू निकल गए। और ऊपर से निखिल को मैं बोल रहा हूँ, जैसे वो बोल रहे हैं ना, कम क्लोजर टू योर पार्टनर, वो आ रहे पास में, भाई पीछे जा प्लीज, पास मत आ जा यार, बस बहुत हंसी आ रही है। वो आ ही जा रहा है। नहीं, पर इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। मैं मेरे को मौका लगेगा, मैं दोबारा आऊंगा और मैं वाइफ को भी लेकर आऊंगा। मैंने कल बात की उनसे, वो कह रही थी हाँ चलेंगे। हाँ नहीं बढ़िया। नेक्स्ट अभी जब हमारा कुछ छुट्टियों का होगा और उसके बीच में ऐसा हैप्पीनेस प्रोग्राम हो रहा होगा ना, पक्का मैं फिर दोबारा आऊंगा। ये चीज़ से बढ़िया है, क्योंकि हैप्पीनेस जो है ना, ये अभी जो हमने एक बार एक्सपीरियंस किया, मेरे हिसाब से इसे कम से कम 2 या 3 बार एक्सपीरियंस करना चाहिए। उसके बाद फिर इससे नेक्स्ट वाला जो एडवांस लेवल है ना, तब उस पे जाना चाहिए। करेक्ट। और ये भी मतलब थोड़ा सा एक रेगुलर इंटरवल, 2 महीने पे एक बार, 2 महीने पे। अभी तो वो बात हुई थी, मैं करूंगा एक बार फिर बात। वो कह रहे थे कि ये वाला ग्रुप है ना, इसके लिए हम अलग से कुछ एक सोच रहे हैं कि हम इस ग्रुप को कुछ अलग से वो करेंगे। कुछ और कुछ नहीं हुआ तो ऑनलाइन का हम इनका वो एक सिस्टम बनाएंगे। हमारे वाला ग्रुप? हाँ, हमारे ग्रुप के लिए इतना पसंद आ गया ये वाला, लेकिन ये वाला बोल रहे थे। तो फन तो था देखो। हाँ, ग्रुप बहुत जबरदस्त है। एक सब तो सब ने बड़ा अच्छा एंजॉय किया, चाहे वो एज कुछ भी रही हो किसी की भी। कियाना से लेके पिद्दू से लेके कोई एज हो। ये बोल रहे थे कि इस ग्रुप में डाइवर्सिटी इतनी है हाँ। और लोगों के बैकग्राउंड भी इतने डिफरेंट हैं, पर उसके बाद भी बहुत अच्छा रहा। भाई बोलना ही थोड़ा चुप हो जाते कैमरे। मजा आया बहुत, सबका प्रोफेशन अलग। बस हाँ, सारे एनसीआर के थे वो हाँ, बात ज़्यादा ये है। वो, और अगर पहले बात हो जाती तो बढ़िया हो जाता, फिर इकट्ठे आने जाने का मैं तो भी अंकल के करते साथ ही आ जाता फिर, मैं ग्रुप में ही वहाँ ऐड हुआ। हाँ, वो आने के बाद हुए ना ग्रुप। वहाँ वो कह रहे हैं यहाँ बोल रहे हैं, वहाँ बोल रहे हैं, मैं बोल का रहे हो ग्रुप। मैं कहा अच्छा भाई, पहले तो पेमेंट करो फिर ऐड करो मेरे को यार, तब तो कुछ इन्फॉर्मेशन भी मिले। बट ठीक है, ग्रुप में ऐड तो नहीं। आर्या भी ने भी बाद में ही आके पेमेंट किया है। आर्या तो साथ में आई थी ना, उनके आकृति के साथ आई है। अब वो हो गई ना, आकृति वगैरह तो वॉलंटियर हो गए, उन्हें पता ही था। हाँ। मेरे को तो कोई आइडिया था नहीं। मैं आया उसके अगले दिन, या शायद उसके भी अगले दिन पेमेंट करी है, पता नहीं क्या बोल रहा था। तो कह रहे हमारा वो नहीं चल रहा है, स्कैनर वैनर। हाँ, उनका कुछ सिस्टम में थी गड़बड़। तो मैंने पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट भी भेज दिया। फिर दोबारा से उनका आया कि वो आपने पेमेंट कर दी थी क्या? मैंने कहा हाँ जी पेमेंट कर दी थी मैंने, तो स्क्रीनशॉट भी भेजा नहीं, वो हमारे से शायद मिस हो गया कहीं और हमारा सिस्टम में आ नहीं रहा। कुछ ग्लिच था। तो आपके पास है? निखिल के साथ भी कुछ इशू हुआ था ऐसा ही। फिर मैंने दोबारा से भेजा उसका पूरा लिंक जो है ना वो करके, तो फिर उन्होंने बोला हाँ ओके। नहीं सही है। मैंने वही प्रणव को बोला था, मैं कहा अगर नहीं लेने तो सीधा बोल दो यार, हम कहीं और खर्च कर दें। और फिर जब चलने लगा तो बोले भाई चलने लगा, अब डबल कर दो। मैं कहा ना अब नहीं। प्रणव की भी पर्सनालिटी काफी, मतलब एक तो ग्लोई स्किन है और काफी क्वालिटी अच्छी है। वो कश्मीर में रह रहा है। अच्छा। प्रणव जो है उसको, जो कश्मीर सेंटर है इनका, इसका AOL का वो वहाँ पे है। जब जगह का बहुत फर्क पड़ा। हाँ बहुत फर्क पड़ा। वो कह रहा है कि जब वहाँ पे बर्फ ज़्यादा पड़ जाती है ना, तो हम लोग फिर नीचे आ जाते हैं। तो तब हमको फिर जहाँ पे जगह दी जाती है कि भाई आपने यहाँ जाना है, तो फिर हम वहाँ जाते हैं। नहीं सही है, मतलब एकदम ग्लोई स्किन, चार्मिंग, वैसा बिल्कुल। सेंस ऑफ ह्यूमर भी तगड़ा है। हाँ। बस कहीं एक तो वो बंदा सोचता ही नहीं था कि भाई क्रिस्टल भी अपना बोले जा रहा है, किसी को बोल दिया ट्रांसलेट कर दो, उसके बाद कहता है सब कुछ भी नहीं बताना। हाँ। क्रेजी था। सेंस ऑफ ह्यूमर।
सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत बढ़िया है यार उसको वो 2019 से वो कितनी multiple teaching में है। personality से मिले और होंगे, कितने सारे सेशंस ले चुके हैं, कितने लोगों से मिल चुके हैं, वो सारी चीज़ का फर्क पड़ता है। कैसे डील करना है, क्या है। अब वो कौन सी एक आंटी थी जिनको वो हमेशा वो गुस्से वाली बातें छेड़ते रहते थे, क्या उन आंटी ने बोला था क्या हाँ, वो कह रही थी मुझे गुस्सा नहीं आता। नहीं, वो खाने को लेके भी कुछ था ना, शायद उन्होंने कंप्लेंट करी थी, तो वो हमेशा खाने को लेके आज खाना ठीक था, दलिया था, ये था, वो था, वो पंगे लेते रहते थे। ठीक है, वो पता है एक लाइवलीनेस बनी रहती है ग्रुप में। अरे हाँ, बिल्कुल। इस टाइप से हो रहा होता है ना, तो एक लाइवलीनेस बनी रहती है और वो ना सबको एंगेज रखती है। और मुझे तो ये भी इनका बहुत अच्छा लगा कि कितने सपोर्टिव थे कि मतलब वॉलंटियर ने कियाना का साथ रख लिया, या इतना कोऑपरेट करना, कोई क्यों भाई आपका बच्चा है अगर ऐसे। पंखुड़ी ने वो पूरा टाइम जब तक वो यहाँ पे बैठी थी तो वो रूम में उसको लेके बैठी थी, वो जब उठ गई तो फिर लेकर आई है उसको। अब इतना मुश्किल है चीज़, ये तो मतलब बियॉन्ड योर एक्सपेक्टेशंस वाली बात हो गई। हर एक चीज़ में हेल्प कर रहे हैं कि आप अपना ध्यान लगाओ। और बीइंग अ किड मैं तो ये कह रहा हूँ कि वो भी काफ़ी शांत थी, कोई क्रिया हो, कुछ ध्यान लगाना हो, मेरे से तो आज भी चालू हो जाती है बोलने की। बस इस बार मेरे को बस ये था कि मैंने फर्स्ट टाइम किया ना, मेरे को बस ये था कि एक प्रॉमिस खुद से कर लूँ कि आंख नहीं खोलनी, फिर चाहे दिमाग में कुछ चले। मैं तो इसीलिए ना अपना वो लेकर आया था। हाँ, आपको तो मैंने देखा था, अपना लगा दिया था पूरा। मैं तो जब भी होता था मैं ब्लाइंड फोल्ड, क्योंकि मेरे को मेरी आंखें ना स्टेबली बंद करना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, और अपने बारे में पता है इसलिए मैं लेकर आया था। और ये करा भी ऑलमोस्ट एक घंटा देते थे, आधा घंटा, एक घंटा। वो इतनी देर आंखें बंद रखना जागते हुए में ना मेरे लिए मुश्किल है। और उसके बाद जब खोलते हैं ना लास्ट में, वो खुलती नहीं कई बारी, चिपक सी जाती हैं, इतना फोर्स लगाना पड़ता है। लॉन्ग टाइम बंद रखी है ना, लंबा टाइम। अब मुझे नहीं समझ में आ रहा, 7-8 घंटे हम सोते भी तो है, सुबह तो फट से खुल जाती है। नींद एक अलग चीज़ है, ध्यान अलग चीज़ है। ध्यान भी नींद ही है एक तरीके की, लेकिन वो जागते हुए वाली नींद है। ध्यान जो है पता नहीं क्या ही है, मतलब ये वाला एक्सपीरियंस ही बहुत अलग था। पहले मेरे दिमाग में आता था मेडिटेशन मतलब कि थॉट्स आए ही ना, वो गलत सोचता था मैं, थॉट्स देखो एक बात है, मेडिटेशन अगर करनी है ना तो आपने किसी चीज को एफर्ट करना ही नहीं है। इवन थॉट्स भी आ रहे हैं तो उसके लिए एफर्ट अगर करने लग गए ना तो तुम्हारी एनर्जी दूसरी तरफ लगनी शुरू हो गई। आप जो है ना उसको थॉट्स को रोकने में अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हो, तो फिर वो ध्यान में जाओगे ही नहीं आप। करेक्ट। इसलिए ना एफर्ट तो करना ही नहीं है किसी चीज के लिए। थॉट्स आ रहे हैं तो आने दो, बस ये है कि जब आपको लगने लगे कि आप थॉट्स में ज्यादा दूर निकलते जा रहे हो ना तो वापस अपनी उस पे ब्रीथिंग पे आ जाओ, ब्रीथिंग की तरफ ध्यान देना। हाँ, बस जैसे ही आपने ब्रेथ की तरफ ध्यान देना शुरू किया वो थॉट्स अपने आप फेड होना शुरू हो जाएंगे। हाँ, वैसे ये ब्रेथ वाली बात वो है काफी। बीच में जो हालत खराब होती थी, जब एकदम से ऐसे अप डाउन करता है ना, देखो पता क्या है, पहले ना बॉडी में जो एनर्जी है ना उसको इतने हाई लेवल पर ले जाओ कि बॉडी जो है ना वो एनर्जेटिक हो जाए पूरी। करेक्ट। उसके बाद आप ना उसको बिल्कुल जब उस पर ले आते हो बिल्कुल अच्छे लेवल पर, फिर आप उसको एकदम शांत छोड़ दो, तो जब वो ऊपर से नीचे आप लेकर आते हो ना उसको, तो वो स्टेट जो है ना वो आपको ध्यान में जल्दी ले जाती है। और दूसरा उस समय ऐसा फील नहीं होता जैसे कि हमारी बॉडी ब्रीथ ही ना कर रही हो कुछ, मतलब वो उससे पहले आप इतनी तेज ब्रीथिंग कर चुके हो कंपैरेटिवली वो जब नॉर्मल पे आती है तो ऐसा लगता है कि हम ब्रीथ कर ही नहीं रहे, हम सांस ले ही नहीं रहे हैं उस समय। पता नहीं, बहुत क्रेजी था ये वाला तो। I see you soon again. थैंक यू सो मच अंकल, बहुत अच्छी और मेमोरेबल ट्रिप रही आपके साथ, मतलब बहुत क्रेजी मजा आया। तुम्हारी जितनी रही मेरी उससे ज्यादा रही है। तुमने मेरे को मेरा यंग एज याद दिलाई है। और हमें अपना पता चल गया हमें इस एज में क्या करना है एग्जैक्टली। बाय बाय। सो हियर आई एम एंडिंग माय सोलो ट्रिप। बड़ा अच्छा लगा अंकल से मिलके, होप आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा। कॉन्वर्सेशन से ही पता चल गया होगा कि कितना मतलब डेप्थ में हमने बातें करी डिफरेंट चीज़ों को लेके, करियर, रिलेशनशिप, पेरेंट्स और एक बच्चों का बॉन्ड कैसा होना चाहिए, कैसे हमें एज अ किड मतलब बिहेव करना चाहिए पेरेंट्स के साथ, और क्या एज अ पेरेंट का क्या पर्सपेक्टिव हो सकता है, मतलब बहुत कुछ सीखने को मिला यार। दिस सोलो ट्रिप वाज जस्ट अमेजिंग। आई वुड लाइक टू थैंक माय मदर एंड फादर फॉर allowing me to go to this solo trip. Thank you universe, and thank you all the angels and every energy which was working in my favor actually. That was actually working यार, मतलब कहाँ जा रहा था मैं, कहाँ गया अपने बर्थडे के दिन। I took a holy dip, मतलब that was crazy, मतलब मैं चाह के भी नहीं कर पाता। रिवर राफ्टिंग भाई, आई एम हाइड्रोफोबिक पर्सन, आई वॉज एक्चुअली, तो मैंने वो ट्राई किया एंड सब कुछ ओवरकम किया। हाँ, थोड़ा डर गए थे बीच में, मम्मी पापा मिस कॉल से जब फ़ोन मेरा आश्रम में था। सो ऐसी कुछ हालत थी मेरे फ़ोन की, और ये तो बहुत छोटा ग्लिम्स है, बहुत ज़्यादा हालत थी ऐसी। बट प्लान ही इतना वो हुआ था, मेरा इंटेंशन ऐसा कुछ था नहीं, बाद में सॉर्ट कर दिया था सब कुछ। चलो बाय, टाटा, लव यू ऑल।